those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. There should have never been the attack of October 7th. People forget that. बात करेंगे गाजा में जारी हिंसा, इजरायली हमलों और अमेरिका की राजनीति में उसके प्रभाव की। गाजा पट्टी में हालात बेहद गंभीर है। रविवार को प्रस्तावित सीज फायर से पहले हुए इजरायली एयर स्ट्राइक्स में कम से कम 87 फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें 21 मासूम बच्चे और 25 महिलाएं शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस के फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि गाजा में हर दिन औसतन 15 बच्चे गंभीर युद्ध चोटों के शिकार हैं, जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल की कैबिनेट आज इस सीज फायर डील को मंजूरी देने के लिए बैठक करने जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अति दक्षिणपंथी सरकार के 2 मंत्री इस डील का विरोध कर रहे हैं और इस्तीफे की धमकी भी दे रहे हैं। इस संघर्ष ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 46,788 फिलिस्तीनियों की जान ली है, जबकि 1,10,453 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायल में हमास के हमलों में 1,139 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग बंधक बनाए गए थे। इस बीच अमेरिका में गजा सीज फायर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ये डील उनके प्रयासों की वजह से मुमकिन हो पाई है। एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने कहा, अगर हमने इस डील में दखल न दिया होता तो ये कभी नहीं होती। It's important for us to be here today to represent the narrative of authentic Judaism, which reflects opposition to the creation of the State of Israel and the Zionist ideology, and also solidarity and feeling with the pain of the suffering of the Palestinian people, especially over the last 14 months with this oppression and genocide which has been going on. We've seen the steadfastness of Palestinians despite the atrocities, despite the massacres, despite civilian infrastructure being destroyed. But we're here reiterating our support, and like this, the last 15 months have awoken the world and have shown how much the public, whether here in Britain or in the US or across the world, stand with the Palestinian people and stand with justice. We hope that this ceasefire is actually a permanent ceasefire and that it carries through. उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर कटाक्ष करते हुए कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर मैं ये कदम नहीं उठाता तो बंधक कभी नहीं रहा होते। डोनाल्ड ट्रंप की इस डील में भूमिका ने अरब अमेरिकी समुदाय को जो बाइडेन प्रशासन से और नाराज भी किया। मिशिगन के डियोबॉर्न जैसे अरब बहुल इलाके में हाल के चुनावों में ट्रंप को व्यापक समर्थन मिला। यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को 20% से भी कम वोट मिले। अब अरब समुदाय का मानना है कि बाइडेन प्रशासन ने इजरायल का बेशर्त समर्थन किया और यूनाइटेड नेशंस में 4 सीज फायर प्रस्तावों पर वीटो लगाया। इसके बाद हैम्ट्रिक के येमनी अमेरिकी मेयर अमर गालिब, इन्होंने ट्रंप का समर्थन किया था। उन्होंने कहा है, हमने उनसे शांति, इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई और मुस्लिम समुदाय की बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग की थी। उन्होंने इन मुद्दों पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये पुष्टि की है कि हमास और इजरायल के बीच सीजफायर डील पर सहमति बन गई है। हालांकि इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट इस डील पर अब अंतिम फैसला ले लेगी और एक बैठक शनिवार रात को भी होनी है। इसी बीच गजा में हिंसा जारी है। खान यूनिस में एक घर पर हुए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं नुसीरत शरणार्थी कैंप में विस्थापित लोगों के टेंट पर गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हैं। इजरायल हमास संघर्ष के चलते यहूदी समुदाय को दुनिया भर में बढ़ती घटनाओं का सामना तो करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक प्रमुख यहूदी नेता के घर के बाहर वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और घर पर पेंट भी फेंका गया। ये डील उम्मीद की किरण की तरह है, लेकिन गजा में हो रही तबाही और मासूमों की मौत कई सवाल खड़ा कर रही है। क्या ये सीजफायर लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या ये हिंसा रुक पाएगी? आप देख रहे थे जनसत्ता। गजा के संवेदनशील मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखेंगे।
आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया। Incredible moment, and it feels like a victory for the Palestinian people, and of course, most importantly, the people of Gaza. If this ceasefire happens starting on Sunday, we'll finally get the much-needed relief that they've been waiting for 15 months now. But of course, we're still waiting for the Israeli side to finalize the vote for the agreement. They've been stalling the same way that they have for the last 15 months. And in the process, there's now been over 80 people in Gaza who've been murdered by bombardment just in the last day since the announcement.